हेलो बच्चों, हाय। कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 1। आज हम लोग कहाँ चले गए बच्चों? पता है आपको? बच्चों, आप लोग अब 3 क्लास में आ गए हो। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, बुक खोल लीजिए। खोलिए, बुक खोलिए ना। पेन रखिए मेरे पास, अपने पास। और जिस तरह से हम चला रहे हैं ऐसे से वो आप भी देखिएगा। अपने बुक देखिएगा, इसमें मत देखिएगा, नहीं तो आँख स्पॉइल हो जाएंगे। इधर देखिए, मेरी बात सिर्फ सुनिएगा और ऐसे से करते जाइएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोटबुक और पेंसिल भी निकाल लीजिए वर्ड मीनिंग को नोट करने के लिए, ठीक है? ओके। फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पशुओं का भोजन और आहार संबंधी आदतें। तैयार हो जाइए, गेट से तैयार हो जाइए। अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, मैच देम विथ द फूड दे वुड लाइक टू हैव। ये देखिए, ये सारे जो है ना नाम जो है उल्टा पुल्टा है। सभी जानवरों का नाम उल्टा पुल्टा है, एनिमल्स का नाम उल्टा पुल्टा। आप उसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद देखिए क्या कह रहा है। जानवरों के नाम अलग अलग रखें, उन्हें उस भोजन के से मिलाएं जो वे खाना पसंद करते हैं, ठीक है? ये इस तरह से तीर दिखा दीजिएगा। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेटेस्ट रीड अबाउट द फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल। हम लोग आइए जानवरों के भोजन और आहार संबंधी आदतों के बारे में पढ़ें। आइए, इधर आ जाइए। आ गए? स्टार्ट करें? ओके, आ जाइए। आ गए बच्चों? चलिए स्टार्ट कर दें। वाई डू एनिमल्स नीड फूड? बताइए, जानवरों को भोजन की आवश्यकता क्यों है? एनिमल नीड फूड टू ग्रो। क्या करता है? जानवरों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हैव यू सीन ए काउ ग्रेजिंग इन ए फील्ड? क्या आपने किसी गाय को खेत में चरते देखे हैं? हैव यू सीन ए कैट चेसिंग ए माउस? क्या आपने बिल्ली को चूहे का पीछा करते देखे हैं? दे डू सो बिकॉज दे नीड फूड। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता है। ऑल एनिमल नीड फूड। सभी को क्या चीज़ की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। एनिमल नीड फूड टू ग्रो। क्या करता है? एनिमल जानवरों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। यू में हैव सीन लिटिल किटेन। क्या आपने छोटे बिल्ली के बच्चे देखे हैं? छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे देखे होंगे। हाउ ग्रीडी दे सक देयर मदर्स मिल्क। वो जो है कितनी लालच से अपनी माँ का दूध चूसते हैं। स्लोली ए टीनी किटेन्स ग्रो इनटू ए बिग किट। वो जो है धीरे धीरे एक छोटा बिल्ली का बच्चा एक बड़ी बिल्ली में बदल जाता है। ए पेट डॉग इज यूजुअली हेल्दर देन ए स्ट्रे डॉग। एक पालतू कुत्ता जो है आमतौर पर आवारा कुत्ते की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है। दिस इज बिकॉज ए स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड। क्योंकि एक आवारा कुत्ते की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है, ठीक है? इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। किसको? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आवारा कुत्ते पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। एनिमल नीड फूड टू स्टे हेल्दी। जानवरों को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल नीड फूड टू फॉर एनर्जी। जानवरों को क्या मिलती है? ऊर्जा, यानी ताकत। जानवरों को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सम एनिमल हेल्प्स अस विथ आवर वर्क। कुछ जानवर जो हैं हमारे काम में मदद करते हैं। दे नीड एनर्जी टू वर्क। उन्हें क्या ज़रूरी है? उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा यानी ताकत की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव अबाउट। उन्हें या ऊर्जा उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से मिलती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम दी फूड यहाँ पे देखिए, दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव अबाउट। उन्हें क्या मिलती है? काम करने, उन्हें ताकत, उन्हें जो है काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उन्हें यह ऊर्जा उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से मिलती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम दी फूड दे ईट। उन्हें क्या मिलती है? उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के द्वारा भोजन से ऊर्जा मिलती है, यानी शक्ति मिलती है, एनर्जी। ऑल एनिमल नीड फूड टू ग्रो। सभी जानवरों को बढ़ने के लिए और काम करने के लिए क्या करते हैं? टू वर्क एंड स्टे हेल्दी। यानी सभी जानवरों को बढ़ने और काम करने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता, भोजन की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है?
एनिमल नीड फूड ग्रो। देखिए यहाँ जो है ना बच्चे, है ना, मेरा है ना बिल्ली के बच्चे हैं, देख लीजिए खा रहा है, ये फीडिंग कर रहा है सब। एनिमल नीड फूड टू स्टे हेल्दी, उनको रखता है, क्या रखता है, स्टेमिस रखना, स्वस्थ रखता है, ठीक है। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड चेन। और बताइए यहाँ क्या, सभी जानवरों के भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जानवर जो हैं, सभी जानवर भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, फूड चेन कहते हैं। सम एनिमल इट प्लांट, कुछ जानवर पौधे खाते हैं। सम एनिमल इट प्लांट ईटिंग एनिमल, कुछ जानवर पौधे खाने वाले जानवर को खाते हैं। सम एनिमल इट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ जानवर जो हैं, जानवर और पौधे, यानी कुछ जानवर पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। दस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, इस प्रकार सभी जानवर अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है। ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम प्लांट, या एक श्रृंखला की तरह है, और इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य फूड चेन कहते हैं। पलटिए, पेज पलटिए, आ रही है ना बात समझ में आप लोग को। चलिए पेज पलट लीजिए, पलट लिए, बड़ी क्लास है, थोड़ा देरी से समझिएगा, लेकिन समझिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस ना, आ गए आप यहाँ पे, आ रहे हैं ना। आप सभी जानवर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, यहाँ तो ये तो आपको बता ही दिए थे इधर। ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट फॉर देयर फूड, मतलब वो सब जो है पूर्ण रूप से जानवर जो है भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, ज़्यादातर पौधों पे ही निर्भर है। यहाँ प्लांट ईटिंग एनिमल, ये जो है ना प्लांट ईटिंग एनिमल, काऊ और जिराफ जो है वो क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं। हार्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी एंड ओमनिवोरस सर्वाहारी, ये तीन हैं। एनिमल लाइक काऊ एंड जिराफ ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट, गाय और जिराफ जैसे जानवर घास या हरे पौधे खाते हैं। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल, वे लोग क्या हैं, वे पौधे खाने वाले जानवर हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड हार्बीवोरस, ऐसे जानवरों को शाकाहारी कहा जाता है, हार्बीवोरस शाकाहारी कहा जाता है। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ रही है बात, समझिएगा अच्छी तरह से, ओके। एनिमल लाइक लायन एंड टाइगर इट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, शेर और बाघ जैसे जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे आर फ्लैशिंग ईटिंग एनिमल, उसे क्या कहते हैं, वे मांसाहारी जानवर का मांस खाते हैं, वे दे आर फ्लैशिंग ईटिंग एनिमल, मांसाहारी जानवर खाते। सच एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, ऐसे जानवरों को मांसाहारी कहा जाता है। अब आइए इधर आइए, कार्निवोरस क्या है, अब कहाँ गए, ये तो कार्निवोरस को गया, यहाँ आइए ओमनिवोरस का। एनिमल लाइक क्रॉ एंड बियर ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, कौवे और भालू जैसे जानवर पौधे और दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ऐसे जानवरों को सर्वाहारी कहा जाता है। दे ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, इन्हें क्या कहते हैं, वे पौधों के अलग अलग हिस्से खाते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स टू इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट, वे जानवरों से भी दूध, अंडे, मछली और मांस के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। ह्यूमन्स आर ऑल्सो ओमनिवोरस, मनुष्य भी क्या हैं, सर्वाहारी हैं, वो भी मांस खाते हैं और ये प्लांट भी खाते हैं, दोनों चीज़। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात, समझे ना, ठीक है। अब हम लोग कहाँ हैं, अब यहाँ फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू पशुओं का घरेलू पशुओं के लिए क्या है, भोजन, घरेलू पशुओं के लिए भोजन। डोमेस्टिक एनिमल डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, पालतू पशु हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव। एनिमल लाइक ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल, मूल्स, एलिफेंट एंड डंकीज कैरीज लोड और वर्क इन द फील्ड। हम उन्हें स्वस्थ रख और सक्रिय रखने के लिए उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए। बैल, घोड़े, ऊँट, खच्चर, हाथी,
और गधे जैसे जानवर बोझ ढोते हैं या खेतों में काम करते हैं। दे नीड एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या कहते हैं? उन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन की ज़रूरत होती है। सो दे शुड बी फेड ऑन ओट एंड फोडर। इसलिए उन्हें जय, ओट में होता है जय और चारा खिलाया जाता है। जय होता है गेहूँ के बाद जय बोलता है, उससे जय और चारा खिलाया जाता है। यही लोग हमारे लिए जो काम करते हैं ना, ये सब एनिमल सब जो है डोमेस्टिक एनिमल हमारे लिए काम करते हैं। इसी से हम इनको अच्छे अच्छे भोजन देंगे तभी ना वो हमारे लिए काम करेंगे। बच्चों देखिए किसका ऑक्सन है ना, खेत को जोत रहा है। और ये क्या है? हॉर्स बिगिनिंग यूज फॉर राइडिंग, चढ़ के उस पर दौड़ रहे हैं। एलिफेंट कैरिंग लॉग, जो बोझ ढो रहा है एनिमल्स। इसीलिए इन लोगों को क्या जरूरी है? ताकत की जरूरत। ताकत कहाँ से मिलेगी? ताकत तो भोजन से मिलेगी, इसलिए भोजन इनको अच्छे अच्छे देना चाहिए। आगे बढ़िए, यहाँ आइए। एनिमल लाइक काव, बुफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। अब बताइए ये लोग हमें क्या करते हैं? ये सब जानवर जो है गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देती है। दे नीड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। दे नीड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। इन्हें क्या है? दूध देने वाले भोजन की ज़रूरत होती है। गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवर हमें क्या देते हैं? दूध देने वाले भोजन की ज़रूरत होती है। इसलिए उन्हें घास और तिलहन की खली खिलाना चाहिए। सो दे शुड बी फेड ऑन ग्रास एंड ऑयल सीड। तेल और खली होता है। खली जानते होंगे, सरसों का जो निकलता है ना, उसे खली बोला जाता है। सरसों से तेल निकलता है, उसका तेल का जो बचता है उसे खली, वो सब यही ऑयल सीड केक बोला जाता है। खरी को खली खिलाना चाहिए। किसको खिलाना चाहिए? जो गाय जो दूध देती है, जितने भी गाय, बकरी, भैंस दूध देती है, उनको ये सब का ज़रूरत होती है। ओके, आगे बढ़िए। हाउ एनिमल फीड। जानवर कैसे भोजन करते हैं? डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। दे फीडिंग हैबिट ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट्स। किसी जानवर की खाने की आदतें उसके खाने के प्रकार पर निर्भर करती है। द माउथ ऑफ एन एनिमल इज सुटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। किसी भी जानवर का जो मुंह द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार के अनुकूल होता है ना। आगे बढ़िए बच्चों, समझ में थोड़ा कम आएगी लेकिन धीरे धीरे समझ जाइएगा। ओके, आगे बढ़िए। एनिमल दैट सॉलो देयर फूड होल। वे जानवर जो हैं जो अपना भोजन पूरा क्या करते हैं? निगल जाते हैं। निगलने वाले आ गए हैं जानवर। अपना खाना जो है ना वो चबाता ही नहीं है, वो सीधे निगल जाता है। कौन है? देखिए, सम फ्लैश ईटिंग एनिमल लाइक स्नेक एंड फ्रॉग्स सॉलो देयर फूड होल। कुछ मांसाहारी जानवर जैसे सांप और मेढक अपना पूरा भोजन क्या करते हैं? निगल जाते हैं। दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। वो लोग न चबाते हैं अपना भोजन को, न काटते हैं, न चबाते हैं, न काटते हैं, सीधे निगल जाते हैं। सो दे डू नॉट हैव बिटिंग और च्यूइंग टीथ। इसलिए उनके पास न काटने के लिए, चबाने के लिए दांत होते ही नहीं हैं। ए फ्रॉग ईट इंसेक्ट। एक जो है ना मेढक क्या खाता है? कीड़ा खाता है। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्टिकली टंग। इसके पास क्या है? जीभ जो है लंबी और चिपचिपी होती है। इट शूट आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट। चिपचिपी या कीड़ों को पकड़ने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है। द इंसेक्ट दैट गेट स्ट्रक ऑन द टंग मेक ए टेस्टी मील फॉर द फ्रॉग। जीभ पर जो कीड़ा फंस जाता है वह मेढक के लिए स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। ओके, समझ में आ रही बात हमारी? आ रहे तो आगे बढ़िए। देखिए सालों में होता है निगलना। देखिए निगल रहा है, खुद निगल ही जाता है पूरे। ये भी इतना लंबा सा निकाला है, जीभ निगल जाता है। अपने खाने को चबाता ही नहीं, क्योंकि इनके पास दांत ही नहीं होते, चबाते ही नहीं। एनिमल दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश। अब आइए यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ये कह रहा है कि जो जानवर मांस को नोचते हैं, फाड़ते हैं और चबाते हैं। नोच फाड़ के, चीर फाड़ करके उसको खाते हैं। सम फ्लैश एनिमल
animals like lion, tiger, foxes and dogs chew flesh and bones. क्या आई बात समझ में? शेर, बाघ, लोमड़ी और कुत्ते जैसे कुछ मांस खाने वाले जानवर मांस और हड्डियां चबाते हैं. So they have very sharp pointed and curved front teeth to tear flesh. इसलिए उनके सामने के दांत बहुत तीखे, नुकीले और घुमावदार होते हैं. They also have strong grinding teeth at the back of their mouth. वे उनके मुंह के पीछे भी मजबूत पीसने वाले दांत होते हैं. Animal that now, क्या कहते हैं इसको? नाव. अब बताइए. कुतरते हैं. नाव में इसको कहता है कुतरना. नाव. एनिमल क्या करते हैं? कुतरते हैं. जो जानवर जो कुतरते हैं. नाव पढ़िए. नाव मीन्स टू वाइट समथिंग रिपीटेडली और च्वी इट हार्ड. कुतरना का मतलब है किसी चीज़ को बार बार काटना या उसे जोर से चबाना. Animal like rabbit, rats and squirrel gnaw. Animal like rabbits, rats and squirrel gnaw their food and have very sharp front teeth. आ रही है बात समझ बच्चों? आनी चाहिए. ओके, आगे बढ़े. उनके जो दांत होते हैं ना, आगे वाला जो दांत होता है, जैसे एनिमल लाइक ये खरगोश, चूहे, कहाँ थे हम भूल गए. हाँ, इसको पढ़ा रिपीटेडली. एनिमल लाइक, हम यहाँ पाइए. एनिमल लाइक रैबिट, रैट एंड स्क्वायरल नाउ देयर फूड एंड हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ. यहाँ थे हम लोग. ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में भी. खरगोश, चूहे और गिलहरी जैसे जानवर अपने भोजन को क्या करते हैं? कुतरते हैं. बुझे ना? कुतरते हैं. ओके. हम लोग कहाँ थे? यहाँ. These teeth help them the bite into seed and fruit. ये सभी जो हैं, ये दांत उन्हें बीज और फलों को कुतरने में मदद करते हैं. हो गया बच्चों? आइए इधर पलट लीजिए. तो पेज पलटिए. ओके, अब इधर आइए. आप आ गए. यहाँ देखिए क्या है. यहाँ जानिए. एक काव swallow grass and chew and curd. The curd जो है ना, अब इसके बारे में भी आप समझिए. कर्ड में होता है जुगाली करना. गाय सबको देखिएगा ना, मुंह में पहले खाना भर लेगा, उसके बाद में मुंह चलाते रहेगा. बैठा हुआ रहेगा ना तो चलाते रहेगा. ऐसा क्यों करता है? आज उसी के बारे जानते हैं. ठीक है, आगे बढ़े बच्चों. थक गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए. एनिमल दैट ईट ग्रास एंड च्यू कर्ड. घास खाने वाले और जुगाली करने वाले जानवर. सम ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ. कुछ घास खाने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बफेलो एंड सीप फर्स्ट swallow ग्रास विदाउट च्यूइंग इट. कुछ घास खाने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस और भेड़ पहले घास निगलते हैं. आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ. आफ्टर सम, कुछ समय बाद वे इसे वापस अपने मुंह में ले लेते हैं, है ना. देन दे च्यू इट विथ देयर ग्राइंडिंग टीथ. देन वे इसे वापस ले लेते हैं, फिर वे इसे पीसने वाले दांतों से चबाते हैं. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग कर्ड. चबाते हैं, फिर इसे ही क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं. समझ में आ रही है बच्चों बात? देखिए, हम आपको आसान से समझाते हैं. गाय लोग जब खा लेता है जल्दी, उसके बाद वो क्या करता है? अपने मुंह से अंदर लाता है दांत, पेट से अंदर लाता है दांत में. यहाँ पर कंठ के पास ही वो जो है ना रखे रहता है. उसको फिर बाद में बाहर लाता है. वो अपने दांत से पीसते रहता है. वो खाना को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं, जुगाली कहते हैं. समझ रहे हैं ना? ये कॉल्ड च्यूइंग कर्ड. इसे जुगाली कहते हैं, कहा जाता है. They also have biting front teeth to cut the grass.
घास काटने के लिए उनके सामने के दांत भी होते हैं। वॉच दिस एनिमल ग्रेज, यू कैन एक्चुअली हेयर दिस साउंड दे मेक। उसके जो क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। इन जानवरों को चरते हुए देखें, आप वास्तव में उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। इनका आवाज़ जो है ना, आप जिसे करते रहेगा ना, एक्चुअली में आप सुन जाइएगा, आवाज़ चबाते रहेगा तो आपकी आवाज़ जाएगी, उनकी आवाज़ आपके कानों में आएगी। देखिएगा कभी किसी जानवर को ऐसा करते हुए। एनिमल दैट लैप मिल्क और वाटर, देखिए एनिमल दैट लैप मिल्क और वाटर। कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लपलपाते हैं, मतलब वो जो है ना पानी को पीते नहीं है, लप लप मतलब जी को चिपचिपा बना के पानी या दूध को क्या करते हैं, लपलपाते हैं। एनिमल लाइक कैट एंड डॉग्स लैप मिल्क और वाटर विथ देयर टंग। बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर अपने जीभ से दूध या पानी पीते हैं। फीडिंग हैबिट, यहाँ दिख रहा है ना बच्चों को, आइए नीचे आइए, आगे। फीडिंग हैबिट ऑफ सम अदर एनिमल, इधर क्या कर रहा है, ये जो है ना, पहले ये देख लीजिए, ओरल क्वेश्चन है। इतना देर जितना देर आप पढ़े हैं ना, आप एक बार इसको देखिएगा कि हमसे कुछ हो रहा है कि नहीं, खुद से करिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, फीडिंग हैबिट ऑफ सम अदर एनिमल, कुछ अन्य जानवरों की आहार और आदतें। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट हेल्प इट टू ईट एंड ड्रिंक, हाथी की सूंड उसे खाने पीने में मदद करती है। इट यूज इट्स ट्रंक टू अपरूट ग्रास एंड टीयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज, वह अपनी सूंड का इस्तेमाल घास उखाड़ने और पेड़ों से टहनियाँ को तोड़ने के लिए करता है। द एलिफेंट ऑल्सो यूजेस इट्स ट्रंक टू सक अप वाटर एंड देन शूट्स द वाटर लाइक ए फाउंटेन इनटू इट्स माउथ। हाथी क्या करते हैं, हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल पानी चूसने के लिए भी करता है और फिर पानी के फव्वारे की तरह अपने मुंह से, फव्वारे की तरह क्या करते हैं, वो जो पानी निकालता है ना अपने मुंह से, वो फव्वारा की तरह फेंकता है और अपने मुंह में फिर से डाल देता है। इट यूजेज इट ट्रंक टू हैव शावर ऑल्सो, और क्या करते हैं, वह अपनी सूंड का इस्तेमाल पानी को चूसने और फिर पानी को मुंह में डालने के लिए करता है। इसी को क्या करता है, वो अपने सूंड का क्या करते हैं, सूंड में शावर है, नहीं फुवारा भी है, सूंड में उसका क्या है, ट्रंक है, उनके पास फव्वारा है, ऐसे फेंके, ये यहाँ इस पिक में देखिएगा, यहाँ पे फुवारा की तरफ फेंकेगा। इसी फुवारे से वो अपने आप को नहाता भी है, अपने आप को साफ भी रखता है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये फैक्ट, ये जो है ना, थिंक ग्रीन, अच्छी सोचिए, नहीं हरी भरी सोचिए। क्या कह रहा है इसको, हरे रंग की सोचो। व्हाट डू यू विथ लेफ्ट ओवर फूड, आप बताइए बच्चों, आप बचे हुए खाने का क्या करते हैं। डू यू थ्रो इट अवे, क्या आप उसे फेंक देते हैं। द नेक्स्ट टाइम, अगले बार से क्या करिएगा, फूड इज लेफ्ट ओवर, अगली बार जब खाना बच जाए तो उसे क्या करिएगा, गिव इट टू वर्ड स्ट्रे डॉग्स काउ एंड कैट्स, अगली बार जब आपका खाना बच जाए तो उसे पक्षियों, आवारा कुत्तों और गायों बिल्लियों को दे दें। ओके, उस लोग को दे दिया करिए, खाना फेंकिए नहीं, वो खाना वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसी का पक्षी है, वो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, वो लोग कहाँ से खाएंगे, हम लोग देंगे तभी ना वो खाएंगे। वो लोग तो कमा नहीं सकते हैं, उनको खाना वो ना कमा सकते हैं ना पका सकते हैं, वो डिपेंड है हम लोग पे। ओके, इसीलिए दे दिया करिए। An earthworm swallow soil which has parts of dead plants and animals in it, केचुआ उस मिट्टी को निगल जाता है जिसमें मृत पौधे और जानवरों के अंश होते हैं। ए बटरफ्लाई हैज ए लॉन्ग सकिंग ट्यूब, एक तितली को क्या होता है, एक तितली में एक लंबी चूसने वाली नली होती है। इट यूज दिस टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, इसका उपयोग वह फूलों से रस चूसने के लिए करता है। मॉस्किटो एंड लीचेस सक ब्लड फ्रॉम दी बॉडीज ऑफ अदर एनिमल, मच्छर और जोक जो होता है अन्य जानवरों के शरीर को खून को चूसता है, शरीर के खून को चूसता है मच्छर और जोक। डोमेस्टिक एनिमल नीड केयर, पालतू पशुओं को देखभाल की ज़रूरत है, पालतू पशुओं को देखभाल की ज़रूरत है। ओके बच्चों, कैसे ज़रूरत करिएगा, देखिए आइए। ऑल एनिमल नीड प्रोटेक्शन एंड केयर, सभी जानवरों को सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। डोमेस्टिक एनिमल सर्व
अस वेल इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ देम। पालतू जानवर हमारी सेवा करते हैं अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे तो फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन क्लीन वेसल। अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करें, उन्हें साफ़ बर्तन में क्या करना है, उन्हें साफ़ बर्तन में खाना देंगे और पानी भी साफ़ बर्तन में देंगे, उन्हें गंदे उंदे बर्तन में नहीं देना चाहिए। फूड वाटर एंड मस्ट बी गिवन क्लीन वेसल। वेसल मीन्स बर्तन होता है, ठीक है। उनको साफ़ बर्तन में खाना पानी दीजिए, जानवरों को देना चाहिए। गिवन टू देम इन क्लीन वेसल हो गया। देयर शेल्टर्स मस्ट बी क्लियर्ड रेगुलरली। उनका आवास जो जहाँ रहते हैं उन्हें रहने के लिए नियमित सफाई करना चाहिए। उनके घर को, उनके शेल्टर यानी आवास को डेली साफ़ सुथरा कर देना चाहिए रेगुलरली। सिक एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड इन टाइम। बीमार जानवरों को समय पर इलाज कराना चाहिए, इलाज करना ही चाहिए एनिमल को। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल। सदैव जानवरों के प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। ये सारे देखिए, ये सब जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो है डोमेस्टिक एनिमल नीड केयर, एनिमल एलिफेंट जो है ये सब खुद से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इधर आइए, पलटिए पेज, पेपर पलटे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए। लेट अस से इट अगेन। ये से कह रहा है दोबारा आप लोग पढ़ें। ये सब जितने भी पढ़िएगा ना, ये सारे आपको जितने भी हैं, हाँ ये सब, इसका आंसर आप लेटेस्ट आंसर आप खुद से दीजिएगा। आंसर आप खुद से दीजिए पढ़ के। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको करके दे देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आज की क्लास तो इतनी ही तक हुई बच्चों। बहुत ही ज़्यादा आज पढ़ लिए आप लोग, पढ़ लिए ना। आप दोबारा इसे ज़रूर सुने, ओके। यहाँ तक तो हो गई, सुन लिए ना आप, समझ में आ गई हमारी बात, आ गई ना। चलिए, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल then like, subscribe and share with your friend and family. Thank you. Thanks for watching.